today we are going to learn first chapter of updated course of MGT 101 जिसका नाम है जी बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस चैप्टर 1 का भी हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे जिसका नाम है डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखते हैं हम इसमें क्या है। तो इसमें तो है कि डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। तो डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल आइडियाज, एक्सप्रेशन, थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन। कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, जैसे कि उर्दू एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसी तरह से अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट और अंडरस्टैंड करने के लिए फाइनेंशियल आइडियाज की, जिसमें सिर्फ हम फाइनेंस की बात करते हैं, यानी कि पैसों की बात करते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेशन, फाइनेंशियल थॉट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस लैंग्वेज में डिस्कस किया जाता है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए ये लैंग्वेज यूज की जाती है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है। Any information that is measurable in terms of money and cause a change in financial position of an entity is known as financial information. ऐसे इंफॉर्मेशन जो सिर्फ मनी के लिए, मनी की मेजरेबिलिटी के लिए यूज की जाए और वो किसी भी एंटिटी की या किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कोई चेंज लेके आए, वो कहलाती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आगे देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं। देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हिच आर आल्सो नोन एज अकाउंटिंग फेनोमेना। पहली सोर्स है जी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कहते हैं किसी भी चीज के लेन देन को, डीलिंग को। यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इसकी बात करें तो ये ऑफ कोर्स पैसों के लेन देन को ही हम यहाँ पे मेजर करेंगे। ट्रांजैक्शन आर द आउटकम्स ऑफ डीलिंग्स मेड, कि जो भी डीलिंग्स होती हैं उसके बाद जो आपके पास आउटकम आता है, प्रॉफिट या लॉस, तो वो होती है आपकी ट्रांजैक्शन, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इवेंट्स आर द आउटकम्स ऑफ इंसिडेंट हैपन, कि अगर कोई भी इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद जो उसके असरात आ रहे हैं, उसका जो आउटकम आ रहा है, वो होंगे बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल इवेंट्स। कंडीशंस आर द एडजस्टमेंट्स इन द रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ी हुई है, जो हिस्ट्री डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, उसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी प्रेजेंट कंडीशन के मुताबिक उसमें एडजस्टमेंट करना, वो कहलाता है कंडीशंस। ट्रांजैक्शन सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे पहले तो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात की, यहाँ पे हम अकेला ट्रांजैक्शन की बात करें कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन अकर्स व्हेन 2 पर्सन डील विद ईच अदर। जब दो लोग आपस में कोई डीलिंग करते हैं, बातें करते हैं या किसी भी चीज का तबादला करते हैं, तो वो होता है ट्रांजैक्शन। अगला है जी सोशल मोटिव डीलिंग्स, सोशल ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन रिसीविंग बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड इज अ सोशल ट्रांजैक्शन, कि अगर कोई पर्सन किसी से अपने फ्रेंड से गिफ्ट ले रहा है तो वो सोशल ट्रांजैक्शन हो जाती है। इकोनॉमिक बेनिफिट डीलिंग, यानी कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जिसमें आपके पास पैसे आ रहे होते हैं। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज अ मॉनेटरी डीलिंग बिटवीन द एंटिटी एंड अदर पर्सन, एंड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कॉजेज चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। एंटिटी का मतलब है कोई भी बिजनेस ओनर या बिजनेस एम्पायर, ठीक है, एंटरप्राइज। अच्छा, तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ये है कि जिसमें पैसों की डीलिंग हो रही हो किसी बिजनेस की किसी अदर पर्सन के साथ। अच्छा जी, डीलिंग बिटवीन एंटिटी एंड अदर पर्सन भी 2 टाइप के यहाँ पे। डीलिंग ऑफ एंटिटी विद ओनर्स, यानी कि एंटिटी वो चीज, अगर यहाँ पे हम एक चीज की एग्जांपल लें, रियो बिस्किट है सपोज, तो रियो बिस्किट जो है वो लू कंपनी ने बनाया, तो लू जो हो गई वो उसके मैन्युफैक्चरर, यानी कि उसका बिजनेस की एंटिटी है, ठीक है। और अगर जो हम किससे खरीदते हैं रियो बिस्किट, यहाँ आम किराना स्टोर या दुकानों से खरीदते हैं, तो वो दुकान नहीं क्या हो गई, वो ओनर हो गई। तो वो लू कंपनी का किसी भी किराना स्टोर के साथ जो डीलिंग है, वो एक टाइप की डीलिंग हो गई। और दूसरी टाइप की डीलिंग ये है कि डीलिंग ऑफ एंटिटी विद एनी अदर देन द ओनर्स, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या हो सकता है? वो हम हो सकते हैं। अगर मैं जा रही हूँ कहीं पे रियो बिस्किट खरीदने, अगर मैं रियो बिस्किट को उसकी एंटिटी से खरीदूं, यानी कि जिसने उसको बनाया है, लू कंपनी से जाके उसको खरीदूं, तो ये हो जाएगी डीलिंग ऑफ एन एंटिटी विद द थर्ड पार्टी, जो कि मैं हूँ। अच्छा जी, तो इस वो सारे क्राइटेरिया से कह रहे हैं कि हमने 2 चीजें सीखी हैं कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो 2 टाइप की होती है। एक तो मेजरेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, कि उसको सिर्फ मनी के टर्म्स में आपने मेजर करना है, और डीलिंग ऑफ एंटिटी विद अदर पर्सन, कि जो बिजनेस है उसका दूसरे लोगों के साथ डीलिंग होती है इसमें। तो यहाँ पे चैप्टर के एंड में कुछ सवाल हैं, अगर आपको इसको समझ आई है तो आप इसको आसानी से इसको जवाब दे देंगे कि इसमें ये बताना है आपने कि कौन सा स्टेटमेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को मेंशन कर रही है। तो यहाँ पे मैं ये सवाल पढ़ देती हूँ, अगर आपको इसके जवाब आते हैं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं आते तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका आंसर कर दूंगी। पेमेंट ऑफ स्टाफ सैलरी इज मेड बाय चेक, कि क्या ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है?
appointing a production manager on contract, having a conversation with foreign supplier for import of raw material, placing an order for purchase of production machine, purchasing motor vehicle and paying cash for the price. ये इनमें से आपने बताना है कि कौन सी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और कौन सी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं इसका, और जिसको नहीं पता चल रहा उसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक इट, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much.